बूढ़े आदमी ने उंगली से नदी का पानी छुआ, थोड़ा सा चखा भी। उसे स्वाद पसंद नहीं आया तो चुपचाप थूक दिया और दूसरी जगह से पानी चखा। इस बार पानी उसके होंठों को छूते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने फौरन अपना कोट उतारा और सबकी नजरों के सामने धीरे धीरे नदी के बीच तक चला गया। कुछ ही मिनटों में वह नदी की तलहटी से एक सोने की डली लेकर लौट आया। सब लोग हैरान रह गए, वाकई उसने कमाल कर दिया था। कुछ दिन पहले लियान और उसके कुछ साथी मंदिर के बाहर एक नवजात बच्ची को पाए थे। जल्दी ही जापानी सरकार की नजर भी उस बच्ची पर पड़ गई। उसके लिए इतना बड़ा इनाम रखा गया कि उससे कोई शानदार कोठी खरीदी जा सकती थी। साथ ही जासूस भी उनके पीछे लगा दिए गए। लियान समझ नहीं पा रही थी कि आखिर गवर्नर को उस मासूम बच्ची में ऐसी क्या खास बात नजर आ गई। तभी ली लांग ने एक छोटा सा खेल खेला। उसने एक सिक्का हिलाया और अपनी मुट्ठी में छुपा लिया। फिर बच्ची से पूछा कि सिक्का किस हाथ में है। 3 बार पूछा और तीनों बार बच्ची ने सही बता दिया। इतना ही नहीं, चाहे उसे कहीं भी छोड़ दो, वो किसी न किसी तरह वापस मिल ही जाती थी। अब लियान को शक हुआ, कहीं ये बच्ची सच में धन की देवी का अवतार तो नहीं। लेकिन हालात इतने खराब थे कि उसे अपने पास रखना भी खतरे से खाली नहीं था। दूसरी तरफ मंदिर में बच्ची होने की खबर गवर्नर तक पहुंच चुकी थी। राजधानी में ल्यू होंगजू के रसूख से डरकर गवर्नर सीधा टकराव नहीं चाहता था, तो उसने चाल चली। होंगजू को बुलवाया। जैसे ही दोनों मिले, अचानक पीछे से हमला हो गया। उसी वक्त होंगजू की असली पहचान सबके सामने आ गई। गवर्नर ने उसे डराने के लिए एक तोहफा दिखाया, एक जापानी अफसर की लाश। इसी बहाने उसने गायक लान काओ को भी गिरफ्तार कर लिया। लान काओ ने होंगजू का एहसान चुकाने के लिए सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। कानून के मुताबिक जापानी अफसर की हत्या का सीधा मतलब था मौत की सजा और मंदिर भी सील कर दिया जाता। गवर्नर ने साफ धमकी दी, अगर बच्ची अगले दिन दोपहर तक नहीं मिली तो लान काओ को गोली मार दी जाएगी। अब होंगजू के पास कोई चारा नहीं बचा। रात को सबके सो जाने के बाद उसने चुपचाप बच्ची को उठा लिया। उसे पता था शायद यही एकमात्र रास्ता है। बच्ची को गवर्नर के सामने लाया गया। गवर्नर के आदमियों ने बूढ़े आदमी से सोने की खान का पता पूछा। बूढ़ा अनजान बनने लगा तो उन्होंने बच्ची पर बंदूक तान दी। तभी होंगजू आगे आई। उसने कहा कि बच्ची सुरक्षित है और सारी सच्चाई बता दी। उसकी ईमानदारी देखकर बूढ़ा पिघल गया। उसने गाजर लेकर नक्शे पर एक जगह निशान लगा दिया। अगले दिन सैनिक उस जगह पहुंचे। उन्होंने बहुत ढूंढा मगर सोना नहीं मिला। सबको लगा बूढ़े ने धोखा दिया है। उन्होंने फिर बंदूक तान दी। इस बार बूढ़ा खुद नदी किनारे गया, पानी चखा और एक ही बार में तलहटी से सोना निकाल लाया। अब सबकी आंखों में सिर्फ लालच था। उन्होंने उससे बाकी खानों का पता भी पूछ लिया। जैसे ही उसने सब बता दिया, एक गोली चली और बूढ़ा वहीं गिर पड़ा। उधर ली यान और शेन झू पुलिस की वर्दी पहनकर चुपचाप थाने में घुस चुके।